खबर जो है वो पड़ोसी देश पाकिस्तान से है, जहां पाकिस्तान के सेना प्रमुख को डर सता रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख क्यों डर रहे हैं? तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पीओके खोने का डर है। उन्हें अपनी सेना पर भरोसा नहीं है। ऐसे में पाकिस्तानी चीफ आसिम मुनीर मजहब का सहारा ले रहे हैं, मौलानाओं की तरह तकरीर कर रहे हैं और लोगों को एकजुट होने को कह रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, पाकिस्तानी चीफ आसिम मुनीर डरे हुए हैं, पीओके हाथ से निकल जाएगा, ये डर सता रहा है पाकिस्तानी सेना के प्रमुख को। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। सीधे आपको लेकर चलेंगे न्यूज रूम से। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, ये जो तकरीर दे रहे थे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, इसको सुनकर मुझे हंसी ज्यादा आई कि कितनी बौखलाहट उनकी है, कितना डर उनका हावी हो गया है कि अब अपनी रक्षा के लिए उनको धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, और धर्म के नाम का जहर एक बार फिर अपने कौम के भीतर भरते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर आसिम मुनीर। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जो सेना है इस वक्त ऐसी नहीं है कि वो भारत का सामना कर पाए, भारतीय सेना का सामना कर पाए। और हम लोग जानते हैं कि उनके तो टैंक में भी फ्यूल नहीं है, यानी कि उनके टैंक भी नहीं चल सकते हैं। उन्होंने खुद कहा था कि उनके टैंक के पास फ्यूल नहीं है। तो आर्थिक व्यवस्था हम लोग देख चुके हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी है पाकिस्तान की है, तो ऐसे में उसकी मार जो है वो आर्मी पे भी पड़ी है। बलूचिस्तान में पूरी तरह से उखड़ चुकी है, पाकिस्तानी आर्मी उखड़ चुकी है, वहाँ पर वो कंट्रोल नहीं कर पाई है बलोच लड़ाकों पर। अब आसिम मुनीर को और पाकिस्तान को डर सता रहा है, दरअसल वो पीओके का, यानी कि जो पाकिस्तान का जो कश्मीर का इलाका है, जो इलीगल तरीके से कैप्चर किया हुआ है पाकिस्तान ने, उसको लेकर है। क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के जो ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, वहाँ के लोग जो हैं वो भारत का तिरंगा हाथ में लेकर जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं। वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से जो भारत का जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर जो जिस तरह से विकास हुआ है पिछले 1 दशक में, उस तरह का विकास जो है यहाँ पीओके में क्यों नहीं हो पाया है पिछले 70-80 साल में। और उनकी आर्मी वो जानते ही हैं, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो साफ कह ही चुके हैं, रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत का मुकुटमणि है पीओके। तो ऐसे में डर सताने लगा है कि आसिम मुनीर को कि कहीं ऐसा ना हो कि पीओके निकल जाए। और ऐसे में उन्होंने जो सहारा लिया है वो अपनी आर्मी और अपने सैनिकों की बजाय वो मजहब का लिया है, और इसीलिए वो एक मौलाना की तरह जो है तकबीर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के पीओके के जो लोग हैं, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वो अपने धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर किसी दूसरे देश में ना चले जाएं, इसके लिए कि वो एकजुट रहें। और इसीलिए कश्मीर का भी उन्होंने जो है एक बार फिर से जिक्र किया है।